क्लास में भैया मैंने पढ़ाया था आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो मैंने कहा था नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होती है और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। याद है? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत कंसेप्ट में लिख देता हूँ जिसकी वजह से सहायता से हम डेरिवेशन करेंगे। ये क्या भैया, नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल की वजह से इस पी पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और ये भैया आपका साउथ पोल है, इस पी पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला वो होता है भैया, एक पोल एम है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है भैया, पी है, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये किसी भी पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। यही 3 कंसेप्ट लगे और नॉर्मल सी कैलकुलेशन लगी है, तो आप किसी जो डेरिवेशन कराने जा रहे हो आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है भैया, टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है भैया, टॉपिक का नाम है। अब इस डाइपोल की वजह से मुझे, डाइपोल मतलब कोई हर मैग्नेट क्या होता है, डाइपोल ही होता है। ध्यान देना, चौथी बार बता रहा हूं मैं आपको, जो भी मैग्नेट होते हैं आपके पास बार मैग्नेट, वो क्या होते हैं भैया, हमेशा डाइपोल होते हैं। उसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, एल, यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, एल। वैसे दोनों दूरी को मैंने 2L लिया था। ठीक है, अच्छा, बात करूं नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ की और बात करूं साउथ पोल की स्ट्रेंथ की, इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, आपस में बराबर होती है, आइडेंटिकल होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारा जो केस है वो केस नंबर फर्स्ट, एक्सियल लाइन पर आपको निकालना है, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल। पहला है मेरा एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल याद है, 2 पॉइंट लिखवाए थे मैंने, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो हम जो करने जा रहे हैं वो डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं एक्सियल पॉइंट पर, मतलब एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हो। ये आपका डाइपोल है। ठीक है, ये उसका क्या है, ये साउथ पोल, ये क्या है उसका, नॉर्थ पोल है। ठीक है, दोनों पोल्स के बीच की दूरी क्या है भैया, 2L है, हाफ हाफ ले लिया, ये उसका सेंटर है, ओ लिख दिया। ठीक है, यहां से आर डिस्टेंस पर, यहां से आर डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पे, यहां पर आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन ऐसी खींच रखी है मैंने, ठीक है, ताकि आपको पता लगे। तो इसके सेंटर से उस पॉइंट की दूरी कितनी है, आर है, क्या है, इसके सेंटर से, इस डाइपोल के सेंटर से उस पी पॉइंट की दूरी कितनी है, आर है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, नॉर्थ पोल से इस नॉर्थ पोल से उस पॉइंट पी की दूरी कितनी होगी, ये पूरी आर है, ये एल ज्यादा है इसमें, ये कितना होगा, आर माइनस एल होगा ना। ये अगर पूरा आर है और इतना हटाना पड़ रहा है तो इसका मतलब आर में इतना हटा रहे हो तब जाके ये आ रहा है, यानी आर माइनस एल। क्या आ रहा है, आर माइनस एल, यानी नॉर्थ पोल की दूरी पी पॉइंट से कितनी, आर माइनस एल है। अच्छा, साउथ पोल की दूरी क्या है इस पॉइंट से, आर प्लस एल होगी, नहीं होगी, आर प्लस एल कैसे होगी, क्योंकि ये देखिए ये आर है, इतना और जोड़ना पड़ रहा है आपको साउथ तक पहुंचने के लिए, तो आर प्लस एल होगी। तो आपको ऑलरेडी पता है नॉर्थ और साउथ दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या है, सेम होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल इस पोल की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपको पता भी है नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, नॉर्थ से दूर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। और साउथ पोल की वजह से, साउथ पोल की वजह से पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी इसकी, नहीं साउथ। अरे ज्यादा कौन होगा, साउथ या नॉर्थ, साउथ की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी नॉर्थ की, क्योंकि नॉर्थ वाला इस पॉइंट के क्या ज्यादा क्लोज है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। और साउथ वाला इस पॉइंट से क्या है, दूर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि भैया कि कौन दोनों पोल की स्ट्रेंथ क्या है आपकी, आइडेंटिकल होती है। सुनाओ,
here magnetic field due to north is greater than magnetic field due to south, but ठीक है, opposite in डायरेक्शन, दोनों क्या भी है, डायरेक्शन वाइज भी क्या है, अपोजिट है. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ज्यादा वाली माइनस कम वाली. अच्छा ये ज्यादा है और ये कम है, तो रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा की तरफ आएगा ना, यानी पी पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगी. ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वाली ज्यादा है, साउथ वाली कम है, तो रिजल्ट हमेशा ज्यादा की तरफ जाता है. चलो अब देखिए, तो भैया चलो नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे साइड में निकालता हूँ मैं सबकी. तो हियर नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये होता है, क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ और साउथ की पोल स्ट्रेंथ दोनों क्या होती है, सेम होती है, किसके बराबर, एम के बराबर. अच्छा नॉर्थ की दूरी कितनी है, नॉर्थ की पी पॉइंट से दूरी कितनी है, नॉर्थ की पी पॉइंट से दूरी कितनी है, r-1 नहीं है, एल है, r-l का होल स्क्वायर. और साउथ पोल क्या होगा, साउथ पोल की से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में r प्लस एल का होल स्क्वायर. ठीक है, नॉर्थ और साउथ की मैग्नेटिक फील्ड पता लग गई, और आपको पता है पी पॉइंट पर कुल मैग्नेटिक फील्ड दोनों मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंस के बराबर है. तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स में क्या होगा, नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में r प्लस एल का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या क्या है, म्यू नॉट 4 पाई एम सब कॉमन है, तो भैया ये सब जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए. तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू म्यू नॉट कॉमन है, एम कॉमन है, 4 पाई कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय में r प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना. उसके बाद हम जानते हैं भैया इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, नीचे वालों की आपस में करूंगा, ऐसे तो नहीं होते हैं एलसीएम. तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स में म्यू नॉट एम 4 पाई एक होगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का अपॉन में r प्लस एल r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर. ये हो गया, ऐसे कर दिया. अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू म्यू नॉट एम 4 पाई, इसका स्क्वायर खोलिए तो क्या होगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस इसका स्क्वायर खोलिए तो क्या होगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, नीचे क्या होगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स में म्यू नॉट एम अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या, माइनस r स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करो तो माइनस एल स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करो तो प्लस 2rl हो गया. और नीचे क्या, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है भैया, ये हो गया, ये सब क्या हुआ, कट मर गए. तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आ गया, म्यू नॉट एम 4 पाई, ये क्या हुआ 2rl तो क्या हुआ 4rl हो गया, नीचे का r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. वैसे अगर बात की जाए तो डेरिवेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एनसीईआरटी में ये रिजल्ट नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में इस फॉर्म में रिजल्ट नहीं दिया, और क्वेश्चन में भी ये रिजल्ट ज्यादा यूज नहीं आता, डेरिवेशन ज्यादा खत्म हो चुकी है. रिजल्ट जो यूज होता है उसको देखते हैं भैया. ठीक है, आपको बता दूं मैं यहाँ पर बताने वालों की हेयर जो r होता है वो l से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है. ये वाला, ये जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाला r, ये इस डाइपोल के साइज से क्या होता है, r बहुत बड़ा होता है. क्या होता है, बहुत बड़ा. ठीक है, तो r का जो स्क्वायर होगा देन r का जो स्क्वायर होगा वो l के स्क्वायर से और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि r ऑलरेडी l से बड़ा है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, l से बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है, और बहुत बड़े में अगर आप कोई बहुत छोटी चीज माइनस करते हो
तो रिजल्ट क्या आता है? बड़ी वाली चीज के बाद आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, एल स्क्वायर बहुत छोटा, बहुत बड़ा माइनस बहुत छोटा। आटे की बोरी में से चुटकी भर आटा निकाल लो, आटे की बोरी बोले तो आर स्क्वायर, और चुटकी भर आटा बोले तो एल स्क्वायर। निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आटे की बोरी आएगी। ठीक है, चलो देन हम क्या लिख सकते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू में म्यू नॉट एम अपॉन में 4 पाई, ये क्या होगा 2r इंटू में 2l। 4rl को हमने क्या लिख दिया? 2r इंटू में 2l, और नीचे क्या लिख दिया? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दी? आर स्क्वायर की पावर 2। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो म्यू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट स्मॉल एम 4 पाई, और क्या 2r 2l अपॉन में आर की पावर 4। ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो आर की पावर क्या नीचे बचा? 3 बचा। तो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा एक फॉर्मूला और याद होगा आपको, एम इंटू में 2l क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट था, याद नहीं याद है? कैपिटल एम था, नहीं था? कैपिटल एम। अरे क्या कर रहा तू? अब वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो पानी जो है ऐसे थोड़ी ना निकल रहा है। म्यू नॉट एम इंटू में 2l क्या देगा? कैपिटल एम। ठीक है, तो म्यू नॉट 4 पाई एम इंटू में 2l क्या होगा? ये 2 ये रहा, और 2l इंटू में एम क्या देगा? कैपिटल एम। तो कैपिटल एम ये 2 ये लिख दिया, और इन दोनों से जो कैपिटल एम आया वो ये लिख दिया अपॉन में आर क्यूब। ये आपकी एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है भैया, अब इसकी वेक्टर फॉर्म देखिए। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पी, वेक्टर लिख लीजिए म्यू नॉट 4 पाई 2b स्केलर है, m वेक्टर है अपॉन में r क्यूब भी क्या स्केलर है। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है बीपी वेक्टर इक्वल्स टू में, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी वेक्टर इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई 2m वेक्टर अपॉन में r क्यूब। ठीक है भैया, इन सब के साथ किसी के साथ वेक्टर नहीं लगाया, केवल m के साथ लगाया, क्योंकि केवल यही वेक्टर क्वांटिटी इधर इधर ये वेक्टर है और इधर ये वेक्टर है। और एक बात बता दूं भैया, यहाँ पर जो पीछे वाला डायग्राम है हमारा ना, इसमें आपको पता है m क्या? मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से लेके नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जा रही है इसी डायरेक्शन में, साउथ से लेके नॉर्थ। तो इसलिए दोनों के ऊपर वेक्टर लगाया और दोनों के आगे प्लस ही लगा रखा है मैंने। अगर दोनों में से किसी की भी डायरेक्शन उल्टी होती, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ भैया? साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होती, तो क्या हो जाता भैया? माइनस लग जाता है। क्या लग जाता? तो इसलिए ध्यान रखना, बस वो वहीं तक है। ये भी आ गया। अब आते हैं भैया मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। आसान टॉपिक है, कैलकुलेशन है बस छोटी सी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट लगाया था ना, जो डाइपोल को बाइसेक्ट करती है लाइन, उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये डाइपोल है, क्या ये नॉर्थ, और ये क्या है? आपको इस लाइन पे निकालना है, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है, याद है? इसके किसी भी पॉइंट पे निकाल दो, तो मैं ऊपर की तरफ निकाल लो, तो नीचे वाले का कोई काम नहीं, तो इसलिए मिटो दिया मैंने इसको। ठीक है, अब ये बन गया आपका एक बड़ा प्यारा डायग्राम बनने वाला है। आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। नॉर्थ क्यू से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड, तो इसलिए इधर की तरफ तीर बना दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ बाहर की तरफ जाती है ना, और साउथ क्यू से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अंदर की तरफ आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ। यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, ये थीटा एंगल है, ये भी क्या है? थीटा एंगल है। तो ये थीटा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, और ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा। कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल है। समझिए भैया? अच्छा एक चीज देखिए, ये यहां से यहाँ तक की दूरी मैं आपको बताता हूँ, ये ओ पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? एल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? एल। ये आपकी आर है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? तो जो हाइपोटेनियस बन रहा है आपका, ये क्या होगा? ये दे रखा है, ये रखा है, ये निकालो भैया, ये वाली साइड निकालो, क्या होगा? क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस, ऐसे ही है, क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, बी एन को रिजोल्व करता हूं मैं, तो बी एन ने इसके साथ एंगल बना रखा है,
इसको रिजोल्व करेंगे तो इधर क्या आएगा बी एन कॉस थीटा, और इधर क्या जाएगा बी एन, इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, बी एन कॉस थीटा और बी एन साइन थीटा। आपको रिजोल्व करना तो आता हुआ 11th क्लास में था, बड़ा बेसिक सा टॉपिक है। बी एस को रिजोल्व कर रहा हूं, उसके साथ थीटा बन रखा है, तो ऊपर वाली लाइन क्या रहेगी बी एस कॉस थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा बी एस साइन थीटा। अच्छा यहां पर एक बात ध्यान में करने वाली है कि नॉर्थ पोल की दूरी इस पॉइंट से और साउथ पोल की इस पॉइंट से दोनों क्या है भैया सेम है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ भी क्या है सेम है, दोनों की दूरी भी क्या है सेम है पी पॉइंट से, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए साउथ की मैग्नेटिक फील्ड, दोनों क्या होंगी सेम ही होंगी। क्या होंगी, कोई अलग अलग क्या था, ठीक है। तो हेयर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ का मैग्नीट्यूड और साउथ का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे म्यू नॉट 4 पाई पोल स्ट्रेंथ, दूरी कितनी है दो, अब इसकी दूरी इस पॉइंट से कितनी है, इसकी भी वही दूरी है आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ना का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ और साउथ है पी पॉइंट पर, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बराबर है। तो अगर भैया देखिए अगर मैं देखूं कि ये और ये तो बराबर है, नॉर्थ और साउथ की मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, साइन थीटा भी क्या है बराबर है, यानी बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा दोनों आपस में क्या है बराबर हो गए। अब वैसे तो दोनों कॉस वाले ही बराबर है, लेकिन अभी मैं इसकी साइड इसकी बात कर रहा हूं, तो ये कंपोनेंट इसके क्या है बराबर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरा क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे, तो हियर बी एन साइन थीटा एंड बी एस साइन थीटा आर equal and opposite, so they cancel to each other, तो इनकी वजह से किसी प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर नहीं होगी, तो कैंसिल कर दिया इन्होंने। अब बच्चे अपने पास बाकी दो कंपोनेंट जो कि कॉस है, बट बी एस कॉस थीटा एंड बी एन कॉस थीटा आर equal and having same डायरेक्शन, इक्वल है और उनके पास क्या भी है सेम डायरेक्शन है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा बी एस कॉस थीटा प्लस बी एन कॉस थीटा। आपको पता है ये दोनों बराबर है बी एन बी एस, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, और ये क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर क्या आ गया कॉस थीटा। हम देख रहे हैं दोनों सेंटर में एकदम आइडेंटिकल आ गई है, तो 2 लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए 2 म्यू नॉट 4 पाई एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां पर कॉस आएगा कॉस थीटा, तो म्यू नॉट 4 पाई इस 2 को इस m के साथ लगा दीजिए, नीचे का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो इस ट्रायंगल में आइए देखिए बेस क्या है आपका एल और हाइपोटेनियस क्या है आर स्क्वायर प्लस, तो अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होती है, अंडर रूट का मतलब इनकी पावर क्या है हाफ है, तो बेस की यहाँ पे क्या लिख दो एल और हाइपोटेनियस की यहाँ पे क्या लिख दो एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ अंडर रूट में ना। अब देखिए भैया 2ml क्या बन जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट म्यू नॉट 4 पाई, और ये क्या बन जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम, इसकी पावर एक है इसकी पावर हाफ है, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रही है मुझे क्या कि हेयर जो आपको पता है भैया आर जो होता है एल से बहुत बड़ा होता है, तो आर का स्क्वायर देन क्या होगा वो एल के स्क्वायर से तो कतई बड़ा होगा बहुत ज्यादा, तो आर के स्क्वायर में अगर आप छोटा सा एल स्क्वायर जोड़ दोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है आर स्क्वायर ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में, इसके यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर की पावर 3 बाय में 2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगी, तो भैया क्या आएगा म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर क्यूब, ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P आ गया। वैसे डेरिवेशन यहाँ तक खत्म हो चुकी है आपकी, डेरिवेशन यहाँ तक खत्म हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। अच्छा वेक्टर फॉर्म क्या होगी, तो बीपी वेक्टर इक्वल्स टू में क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई, यहाँ पर ये दोनों स्केलर तो इनके ऊपर वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, एम वेक्टर है एम के ऊपर वेक्टर लगा दिया, और आर की पावर ये क्या है 3 है, क्या है, तो आर की पावर 3 स्केलर क्वांटिटी है। वैसे रेडियस वेक्टर होती है, लेकिन जब उसकी पावर 1 से ज्यादा हो जाए ना तो वो क्या बन जाता है स्केलर, क्या बन जाता है। क्या मैंने ये वेक्टर फॉर्म सही लिखी है, नहीं गलत लिखी है, कैसे, क्योंकि आपको पता है कुल मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की वजह से, और जो कि कहां जा रही है राइट साइड में, कहां जा रही है, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है साउथ से नॉर्थ होती है, जो कि कहां आ रही है लेफ्ट साइड में, तो इसलिए दिन दोनों वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट है एक दूसरे के, तो इसलिए एक के आगे क्या लगाना पड़ेगा माइनस, हो गया आप सही है, ठीक है। अब आते हैं भैया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब देखिए ये उन्हीं का कॉम्बिनेशन है जो भी दोनों करा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर निकालनी है अपने को मैग्नेटिक, है ना, किसी भी पॉइंट पर जनरल पॉइंट है। यह डेरिवेशन, इन दोनों डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो देखिए भैया हमें किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है डाइपोल की वजह से, इसके दो कंसेप्ट है, अभी देखा था मैंने कि जब मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, तो कौन सा केस था, पीछे देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट जो था वो क्या था साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर था, और आर कहाँ था ऊपर था, तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं इधर आई, मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, आर ये रहा, और मैग्नेटिक फील्ड ये रही। समझ गया, तो ये कौन सा केस था इक्वेटोरियल का, क्या था इक्वेटोरियल का, यहाँ पे लिख देता हूँ एम वेक्टर, ठीक है। तो एम इसका इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी इधर जाएगी उल्टी, इक्वेटोरियल कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट है और इसकी वैल्यू क्या थी आपको याद है म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर क्यूब, ये था, ये इक्वेटोरियल का केस था, याद होगा आपको इक्वेटोरियल। बी मैंने कराया था आपको कि अगर आपका मैग्नेटिक मोमेंट वहीं पर है और पॉइंट भी उसी लाइन में है, ये डाइपोल है आपका, ये क्या भैया साउथ था, ये क्या था नॉर्थ था, और पॉइंट भी यहीं पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट थी उसी डायरेक्शन में क्या आएगा भैया आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो इधर क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट क्या थी, याद है नहीं याद है, और इसकी वैल्यू क्या हुआ करती थी म्यू नॉट 4 पाई 2 एम अपॉन में आर क्यू, ये था, याद नहीं याद है, इसे कहते थे एक्सियल, पीछे कराया था। अब इन्हीं के दोनों के सहायता से मैं करने आ रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल एट एनी पॉइंट, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाकी आसान है, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, डेरिवेशन इसकी नहीं आती, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं काफी सारे। तो एट एनी पॉइंट करने आ रहा हूँ एक्सप्रेशन, डेरिवेशन नहीं आती, ठीक है भैया देखिए, तो भैया ये है आपका डाइपोल, डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है साउथ पोल से, आपकी रेडियस ये सेंटर है डाइपोल का, और ये बन गया थीटा एंगल, ओ मतलब सेंटर है, ठीक है थीटा एंगल। तो ये जो एम है उसने इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रखा है, इस एम वेक्टर क्वांटिटी है, एम वेक्टर क्वांटिटी है, उसने इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रखा थीटा। तो आपको पता है अगर मैं एम को रिजोल्व करूंगा तो इधर क्या आएगा एम कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा एम कॉस थीटा, और इधर आएगा भैया आपका एम साइन थीटा, ये रहा आपका एम, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, और परपेंडिकुलर है एम साइन थीटा, ये रहा आपका एम। तो एम को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिए, एम कॉस थीटा एम साइन थीटा, ठीक है, ये है आपका आर, और ये रहा आपका पॉइंट पी,
अच्छा, पॉइंट पी के लिए कौन सा डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर है? पॉइंट पी के लिए कौन सा डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर है? यहाँ पर दो डाइपोल देखिए, पहले तो एम ही था, लेकिन इसको रिजोल्व करके मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एम साइन थीटा एम कॉस थीटा। तो बताओ कौन सा डाइपोल मोमेंट पी पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर है? एम साइन थीटा। देखिए एम साइन थीटा के लिए आर क्या है? परपेंडिकुलर है। देखो ना, जहां पर एम आर के परपेंडिकुलर होता है कौन सा केस होता है? तो यहाँ पर एम साइन थीटा जो है वो आर के क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखिएगा हियर एम साइन थीटा परपेंडिकुलर टू आर, सो पॉइंट पी एक्ट एज कौन सा पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट। कैसा बिहेव कर रहा है? इक्वेटोरियल। एम साइन थीटा आर के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए पी पॉइंट जो होगा इस एम साइन थीटा के लिए कैसा बिहेव करेगा? इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या बिहेव करेगा? इक्वेटोरियल। बट एम साइन थीटा सॉरी एम कॉस थीटा पैरेलल टू आर, देखो एम कॉस थीटा भी यहीं पर है और आर भी इसी लाइन में, तो दोनों क्या होंगे? पैरेलल माने जाएंगे। एम कॉस थीटा पैरेलल टू आर, तो पॉइंट पी कैसा बिहेव करेगा? पॉइंट पी, ठीक है, एक्ट एज एक्सियल पॉइंट। कैसा बिहेव करेगा? समझ गया? एम साइन थीटा आर के परपेंडिकुलर है, इसलिए पॉइंट पी कैसा बिहेव करेगा? एक्ट कहां लिखा है मैंने? कहीं लिखा है? सो पॉइंट पी एक्ट एज इक्वेटोरियल पॉइंट, और एम कॉस थीटा पैरेलल है आर के, तो इसलिए पॉइंट पी कैसा बिहेव करेगा? एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इधर होगी। इसके मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा क्या होगी इसकी वैल्यू? बी इक्वेटोरियल। इसकी वैल्यू क्या थी? म्यू नॉट 4 पाई मैग्नेटिक। देखिए इक्वेटोरियल के इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? ये थी। अच्छा, जब मैग्नेटिक मोमेंट एम होता था तो यहाँ पे एम लिखता था, अभी क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट क्या है पी के लिए? एम साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखो? एम साइन थीटा अपॉन में दूरी कितनी? आर की। अच्छा, ये वाला पॉइंट इस आर के क्या है? पैरेलल है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इसी लाइन में होगी, जैसे पीछे बताया था। देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इस आर के, जो आर था उसके क्या है? ये मैग्नेटिक मोमेंट और आर क्या है? पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? उसी डायरेक्शन में थी, और उसकी वैल्यू ये हुआ करती थी। यहाँ पर देखिए भैया, ये मैग्नेटिक मोमेंट इस आर के क्या है? पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इसी डायरेक्शन में होगी। देखो क्या हो गया? बी एक्सियल, और उसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट 4 पाई। मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? 2m था। क्या था? लेकिन m नहीं है इस बार, क्या है? m cos थीटा। क्या है? तो 2m cos थीटा अपॉन में r क्यूब हो गया। यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, हमें चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड। जब दो वेक्टर होते हैं और आपको टोटल चाहिए होता है तो क्या निकालते हो? रिजल्ट। क्या निकालते हो? तो इन दोनों का जो मैंने रिजल्ट निकाला वो क्या आया? वो ये आया, ये आया दोनों का रिजल्ट। ठीक है, और उसका एंगल क्या था? अल्फा। क्या था? तो बी कैसे निकालते? तो भैया बी, नाउ बी इक्वल्स टू, बी किसका रिजल्ट है? इक्वेटोरियल और एक्सियल। तो बी इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस बी एक्सियल का स्क्वायर। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्ट ये होता है, वरना आगे के लिए तो 2ab cos थीटा भी लगता है, तो वो cos थीटा लगाने की आवश्यकता नहीं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्ट आपका यहीं तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? बी इक्वेटोरियल क्या रखा? म्यू नॉट 4 पाई एम साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब का होल स्क्वायर, और बी एक्सियल क्या रखा है? म्यू नॉट 4 पाई 2m cos थीटा का होल क्यू का। अब इनमें से जो चीज कॉमन है और जिनका स्क्वायर है वो अंडर रूट के बाहर ले लो। तो म्यू नॉट का, देखिए म्यू नॉट का स्क्वायर होगा क्योंकि होल स्क्वायर है और कॉमन भी है, तो बाहर निकाल दो सीधा। 4 पाई का भी स्क्वायर होगा, ये भी बाहर निकाल लो, कॉमन है। एम भी क्या है? का भी स्क्वायर होगा, वो भी कॉमन है। आर क्यूब का भी क्या होगा? स्क्वायर होगा, कॉमन है, वो भी बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचने वाला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या बचेगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब दो है ना, दो का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और 4 कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है क्या? अब कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा और उसके पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लीजिए और उससे एक कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ले लीजिए, साइड में लीजिए, तो उधर क्या बचेगा? 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा?
इसको मैं क्या लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ में लिख करके क्या लिख दीजिए, 1। तो इसके पास क्या बचेगा, तो म्यू नॉट 4 पाई आर क्यूब एम, और अंदर क्या बचने वाला है, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ठीक है भैया। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो भैया ये प्लेन में हो रहा है सब कुछ, ये 2D वेक्टर है। क्या है, 2D वेक्टर के लिए हमेशा डायरेक्शन जो दी जाती है वो tan थीटा से दी जाती है। किससे दी जाती है, tan से। ठीक है, तो डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, इसके डायरेक्शन देने के लिए हम tan, यहाँ पर थीटा तो नहीं लिया है, क्या लिया है, tan अल्फा। तो ये किसके बराबर होगा, y कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में x कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। y कंपोनेंट क्या है भैया, BE, और x कंपोनेंट क्या है, BA। इसको अगर tan अल्फा की वैल्यू देखोगे तो BE कितना रखा भैया, B की वैल्यू तो म्यू नॉट 4 पाई 2 आई क्या है, m क्या भैया साइन थीटा अपॉन में आर क्यू डिवाइड बाय एक्सिल क्या रखा है, म्यू नॉट 4 पाई 2m कॉस थीटा अपॉन में, ये कैंसिल, ये कैंसिल, m से m कैंसिल। देखिए भैया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। नीचे क्या बचा, 2, हम लिखेंगे tan अल्फा इक्वल्स टू में क्या हुआ, tan थीटा का आधा। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, मतलब एग्जाम में तो बहुत रेयर चांसेस के आने के, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, तो ये था। इसके बाद हमारा डाइपोल की एनर्जी है, डाइपोल के ऊपर टॉर्क है। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर की 1-2 क्लास बाकी रहेगी। ठीक है, खत्म हो जाएगा चैप्टर, और ऑसिलेशन डाइपोल भी कराऊंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल की क्लास जो होगी वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मॉर्निंग में होगी आपकी क्लास, कल की क्लास। ठीक है, इवनिंग में 11 पढ़ाऊंगा। ठीक है, बता दो भाई। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।